वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार। यस डाउन। कक्षा 10 के विद्यार्थीगण कैसे हैं भाई आप लोग? अच्छे हैं ना? क्या हो रहा है इसमें कोरोना काल में? लग रहा है सवाल ना? ठीक है, सवाल भाई लगाते रहें और इस समय का उपयोग भी करें। और जैसा कि सूचना मिल रही है कि 9, 10, 11, 12 की कक्षाएं संभवतः 1 सितंबर से शिफ्ट वाइज चालू हो जाएं, ये उम्मीदें हैं। ये तो बाकी गाइडलाइन आने पर 31 अगस्त को फाइनल होगा, लेकिन जैसा कि सूचना मिल रही है कुछ उम्मीदें हैं कि 1 सितंबर से क्लासेस 9, 10, 11, 12 के फर्स्ट राउंड में शुरू करने की योजना केंद्र सरकार की बन रही है। बाकी तो सब कुछ गाइडलाइंस का है। फिलहाल के लिए जब तक नहीं हो रहा है तब तक ऑनलाइन ही चलेंगे हम। देखिए, तुम लोगों का गणित विषय में हम द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द्विघात समीकरण के बारे में हम इस समय जो विधि लेकर चल रहे हैं वो है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल किया जाए, यानी उसका मूल कैसे ज्ञात किया जाए। तो इसकी जो फर्स्ट विधि हमने शुरू किया है वो है गुणनखंड विधि। इसे तुम लोग कक्षा 9 में अच्छे तरीके से गुणनखंड लगाना सीखे हो। हमने कुछ सवाल लगवाए भी, तुम लोग भी लगा रहे हो, लेकिन कुछ सवाल बच्चों ने पूछा भी है। तो जो सवाल बच्चों ने पूछे हैं पहले हम उसको बता देते हैं। उसको बताने के बाद में ही हम अगली विधि बताएंगे। तो जो सवाल हमारे पास आए हैं वो देखें। अभ्यास प्रश्न 4.1 है और भाग 3 आज प्रारंभ हो रहा है। इसमें जो सवाल पूछा है बालक ने, एक बच्चे ने, वो है तीसरा का चौथा पार्ट। तीसरा का चौथा पार्ट है 3x² - 2√6 x + 2 = 0। मुझे लग रहा है इस बच्चे ने इसलिए पूछा इसको ताकि हमें जो जोड़ा बनाने हैं रूट में बनाने हैं। किसे बनाने हैं? रूट में। अब त्रिपद व्यंजक का सिस्टम क्या है? शुरू और लास्ट के अंकों को आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होता है, जो गुणनफल हमें मिलता है, उसके ऐसे 2 टुकड़े करते हैं कि गुणा करने पर तो अभीष्ट गुणनफल के बराबर हो, लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह हो, अगर चिन्ह प्लस है तो जोड़ने पर ये मिले बीच वाला, अगर माइनस है तो घटाने पर मिले। तो यहाँ पर प्लस है तो जोड़ने पर ही मिलना चाहिए। तो पहले हम गुणा करते हैं। 3 का गुणा 2 से, 3 दूनी 6 x² + 6x²। अब इसके ऐसे 2 टुकड़े करो कि गुणा करें तो 6 ही आए, लेकिन जोड़े तब 2√6 आए। तो 3 दूनी 6 तो हुआ ही। हमें रूट में बनाना है तो 6 के ही टुकड़े रूट में √6 होगा, क्योंकि √6 का गुणा √6 से √36 और 36 का वर्गमूल 6 जो इसके गुणनफल के बराबर आ जाएगा। यानी इसका जो टुकड़ा होगा वो होगा √6 और प्लस √6। ऐसे सवाल कक्षा 9 में भी गुणनखंड मिला होगा। अब √6 जोड़ेंगे 2√6 x माइनस गुणा करेंगे तो √6 का गुणा √6 से √36 और 36 नंबर √6। बस सिंपल वही सब पूरा काम है। 3x² पुस्तक खोलेंगे
माइनस रूट 6x, माइनस से कोष्टक खोलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, x और ये अंक है विजातीय बगल में उसे लिखा रह जाएगा। अब कॉमन लें, यहां भी थोड़ा सा पेचीदा है। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहाँ पर इनको या रूट 6 या 3 कुछ कमना नजर नहीं आ रहा है, इसलिए बच्चे ने पूछा है, अच्छी बात है। तो इसे रूट में भी कन्वर्ट कर दो। 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 समझ गए ना, रूट 3 3 हो गया। हम 6 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2x, रूट 3 तीनों में 6 रूट 6, कड़ी घात अगर समान है, कक्षा 9 में पढ़े होंगे तो अंकों का गुणा हम कर सकते हैं। सिर्फ इसी प्रकार यहाँ भी गुणा करें, रूट 6 को रूट 3 रूट 2x और फिर रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट, सभी को रूट में कन्वर्ट कर लो, टोटल r। अब जो कॉमन हो कॉमन लेते चलें। क्या कॉमन होगा इसमें, देखो इस पहले दो पद में इसमें दोनों में कॉमन, बोले भाई मिस्टर संदीप पांडे, क्या कॉमन होगा, यस रूट 3 राइट, और यस क्या बचा रूट 3x माइनस रूट 3 कॉमन ले लिया गया, निकल आया, बचेगा रूट। यहाँ पर कॉमन क्या है भाई बताएं, कोई भी बात बताए, यस रूट 2, रूट 2 निकल आया, बचा क्या रूट 3, माइनस कॉमन लेंगे तो निकल जाएगा, यहाँ प्लस है माइनस से कॉमन लेंगे माइनस हो जाएगा, रूट 2 बराबर 0। और यह दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, और रूट 3x माइनस रूट 2 रूट 3x माइनस रूट 2 बराबर 0। ये तुम्हारा पूरे में कम हो, 2 बार है। अब इसके बाद में एक बार ये 0 एक बार ये 0, जीरो लेने पर पक्षांतर करेंगे, रूट 3x बराबर रूट 2, x बराबर हो गया रूट 2 बटे रूट 3, अच्छा और पूरा पर रूट लगा सकते हैं इस प्रकार, रूट 2 बटा 3। इसी प्रकार इसको 0 करेंगे, जीरो लेने पर पक्षांतर करेंगे, रूट 3 बराबर रूट 2, x बराबर वही सेम चीज, या चाहे इकट्ठा लिख दें, इस तरह के रूट लगा करके आता है। क्या है तुम्हारा दोनों मान वही, x बराबर रूट 2 बटा रूट 3 और रूट 2 बटा रूट 3, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। देखें इसको करीब से देखते चलाएं, कोई स्टेप ना क्लियर हो पूछे। यस कोई प्रॉब्लम, ठीक है ना, एनी प्रॉब्लम, ठीक। ऐसे भी छोड़ सकते हैं, रूट 2 बटे रूट 3 करके भी छोड़ सकते हैं, और पूरा भी रूट लगा सकते हो, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। जो तुम्हारे बुक्स में आंसर मिल रहा है उस रूट में कर देना, अगर ये मिल रहा है तो ठीक है, नहीं ऊपर भी रूट दो नीचे भी रूट दो, इस तरीके से ये तुम्हारा। अब एक सवाल और पूछा है बच्चे ने, अभी हम गुणनखंड विधि लेकर चल रहे हैं। ये सवाल है तुम्हारा
छठा का पांचवा पार्ट, छठा का पांचवा पार्ट देखिए। छठा का पांचवा पार्ट देखें। 3 3x - 1 बटे 2x + 3 -2 2x + 3 बटे 3x - 1 बराबर 5। ब्रैकेट दिया है x इज नॉट इक्वल टू 1/3 n - 3/2। x का मान इन दोनों के बराबर नहीं हो सकता है और इसका कोई और चीज फिलहाल के लिए नहीं है। तो देखिए यहां पर हमने बताया था तुम लोगों को कि अगर जिस व्यंजक का हमें मान ज्ञात करना है, जिस समीकरण का, अगर वो द्विघात समीकरण नजर नहीं आ रहा है तो उसे लासा लेके द्विघात समीकरण हम बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन लासा लेते समय चीज और ध्यान रखिए, अगर ये दोनों जो यहाँ पर है अंश वो यहाँ पर हर हो, जो यहाँ पर हर है वहाँ पर अंश हो, तो इसको मानकर भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे मान लेंगे, इसको कहते हैं मान कर याद करना, और चाहे तो लासा भी ले सकते हो। लासा में घोल लंबा गुणा भाग करना होगा और यहाँ मानने पर आसानी लग जाएगा। तो हम यहाँ पर 3x - 1 2x + 3 को किसी दूसरे का अक्षर बराबर मान। अब ये इसका व्युत्क्रम है तो इसको भी व्युत्क्रम कर देंगे, इसलिए 2x + 3 बटा 3x - 1 बराबर क्या होगा 1 बटा y हो जाएगा। यानी यहाँ पर y रखें तो यहाँ पर 1 बटा y रख देंगे, तो 3y - 2 अपान y और -5 बटा 6 कर लिया गया बराबर 0। अब लासा लीजिए सर, y लासा हो गया 3y² y कट गया -2, 1 को y से भाग करेंगे y बार जाएगा, y को 5 से गुणा बराबर 0 बटा 1 करके कैंची गुणा कर दिया 3y², फिर इसको 5y -2 बराबर 0। द्विघात समीकरण मिला लेकिन y में मिला, मिलने दीजिए, इसको हल करते जाओ, गुणन करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर माइनस है, घटाने पर 5 आना चाहिए, तो 6 का 6 हुआ, 3y² - 6 - 1 × 2y -2 बराबर 0। वो 6 में से 5 का कितना हुआ, कोष्ठक खोलेंगे 3y² - 6y + y -2 बराबर 0। अब यहाँ पर कॉमन ले लें, इसको मतलब 3 कॉमन है, r 3y कॉमन y -2, यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन, तो यह लगा y -2, पूरे में कॉमन y -2, दूसरे ब्रैकेट में 3y + 1 बराबर 0। प्रक्रिया वही है, y -2 बराबर 0 लेने पर y बराबर, अब तुम्हें y मिला मान 2, लेकिन समीकरण तुम्हारा x में है तो आंसर भी तुमको x में ही लाना है। तो अब यहाँ पर जो y माने हो उसको उठा करके यहाँ रख दो, तो y क्या माने हो 3x - 1 बटा 2x + 3 बराबर 2 देंगे, y का मान रखेंगे।
कैंची गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे 4x प्लस 6, 3x माइनस 1। पक्षांतर करें 4x माइनस 3x, इधर आए -6 -1, x बराबर -7। ये एक मान हमें प्राप्त हो। इसको लगाएं तो स्टेप न क्लियर हो तो हमको बताते चलें। हर स्टेप देखते चलें। सिर्फ करेंगे क्या, अगर चाहें तो तुम लोग लासा लेके भी हल कर सकते हो, लेकिन भाई गुणा भाग ज़्यादा करना पड़ेगा। वो विधि जब रखो जब ये दोनों भिन्न अलग अलग हो, ये अलग हो ये अलग हो, तब तो तुम्हारी मजबूरी हो जाएगी लासा लेकर के लगाने के लिए। लेकिन अगर दोनों में तुम्हारा अंश और हर एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो वहाँ पर y के बराबर तुम क्या कर सकते हो, मान सकते हो। सीधा ये y तो बटा y हो जाएगा, प्रक्रिया सब लगते चले जाएगा। और लास्ट में जब y का मान मिले तो y का मान यहाँ पर जो माना गया उसको रख दो, सरल कर लेंगे तो ये मान प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे इस ब्रैकेट को 0 करते हैं। इसी प्रकार क्योंकि द्विघात समीकरण मतलब दो मान हमें निकालने हैं, एक मान आया तो गलत है। इसी प्रकार 3y प्लस 3 बराबर 0 लेने पर 3y बराबर -1 करें, y बराबर -1 बटा, अब यहाँ भी y का मान रख देंगे 3x - 1 बराबर -1 बटा 3। अब कैसे गुणा कर देंगे, 3 बड़ा 3 से 3 त्रिका 9x, यहाँ पर हो जाएगा -3, 3 का बड़ा इससे भी -1 से गुणा करेंगे बराबर तो -2x -3। पक्षांतर करें, इसको इधर ले आए तो 9x प्लस 2x हो गया, इधर जाएगा 3 हो जाएगा प्लस ये -3, 9 2 12x बराबर 0 फिरे तो x बराबर 0 बटा 11, 0 बटा 11 मान x बराबर 0। तो अतः तुम्हारा मान क्या आया, यहाँ लिख रहे हैं अतः x बराबर आया 0 और एक मान आया -7। दिस योर आंसर। ये चीज तो ये तुम्हारे जो सवाल किसी बच्चे ने पूछा था उसके द्वारा हमने बताया। देख लें इसको सारे स्टेप को करीब से। अब भाई फिर भी अगर कोई सवाल लगाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो भी कल हम गुणनखंड विधि और बताएंगे, कल के बाद हम शुरू करेंगे पूर्ण वर्ग बनाना। तो लगाते रहिए, जो न लगे पूछते रहें। बस आज इतना सा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।